ये बंदा लास्ट बेंच पर बैठकर सब कुछ करता है, जादू दिखाता है, लाइसेंस बनाता है, रोबोट का घर भी बसाता है, बस पढ़ाई नहीं करता। और सोचने वाली बात ये है कि ये कभी पकड़ाता भी नहीं है। तो अभी चल रही है हिस्ट्री की क्लास, सभी लोग मस्त अपना पढ़ाई करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, पर लास्ट बेंच पर एक बहुत हरामजादा बच्चा है जिसका नाम सेकी कुन है और ये पीछे बैठकर अपनी इरेजर से खेल रहा है। इसके साइड में बैठी एक लड़की रूमी इसे देख रही होती है और तभी सेकी अपने बैग से हजारों इरेजर्स बाहर निकालता है, जो देखकर रूमी के होश ही उड़ जाते हैं। वो सब तो ठीक है, इसके पास इतनी सारी इरेजर्स आई कहाँ से? ब्लैक मार्केट से लाया है क्या? रूमी सेकी को समझाती भी है, सेकी कुन ये तुम क्या कर रहे हो? सेंसेई ने देख लिया तो तुम्हें मुर्गी बना देंगे। बट सेकी इसकी बात सुनने के बजाय इसे ही शांत रहने को बोलता है। मतलब क्या ही बंदा है भाई ये। पर अब रूमी बेचारी भी क्या कर सकती है। तभी इसकी नजर जाती है सेकी के डेस्क पर, जहाँ इस बंदे ने इरेजर से एक पूरा डोमिनोज बनाना शुरू कर दिया है। अरे वो पिज्जा वाला नहीं यार। सेकी अपनी इरेजर से डोमिनो बनाना शुरू करता है और एक के बाद एक इरेजर्स को सेट करता है। आप इसका डेडिकेशन देखो, बंदे ने सीसॉ भी बनाया हुआ है। रूमी का भी पूरा ध्यान बस इसी पर होता है। पर तभी सेंसेई रूमी को आगे से पढ़ने को बोलते हैं, पर क्योंकि इसका ध्यान तो सेकी की तरफ है तो ये सुन नहीं पाती और अब इसके लगते हैं घोड़े। सेंसेई को गुस्सा आ जाता है और वो इस पर चिल्ला देते हैं, जिस वजह से ये हड़बड़ाकर खड़ी होती है, जिससे इसकी डेस्क हिल जाती है और सेकी के हाथ से उसकी इरेजर छूट जाती है और वो इरेजर डोमिनो पर जाकर गिरती है, जिस वजह से सारा डोमिनोज खराब हो जाता है और एक के बाद एक इरेजर्स गिरना शुरू हो जाती हैं। तभी सेकी एक इरेजर को पकड़ लेता है और बाकी का काम खराब होने से बचा लेता है। ये देखकर दोनों की जान में जान आती है। बट अब सेकी को ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ चुका था। इसके इतने खतरनाक से लुक को देखकर रूमी डर जाती है और एक बार फिर से सेंसेई से डांट भी खाती है। अब थोड़ा वक्त बीत जाता है और हमारे सेकी कुन ने अपना डोमिनो कंप्लीट कर लिया है। आप इस बंदे की कलाकारी देखो, यहाँ पर इसने एक ब्रिज भी बनाया हुआ है, पेंसिल का स्टैंड बनाया है, उसके ऊपर जापान का झंडा भी लहरा रहा है, जहाँ से एक रोपवे जाता है और ये पूरी क्रिएशन कितनी कमाल की है। रूमी भी ये देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, पर उसके होश तो तब उड़ते हैं जब वो देखती है इस डोमिनो के एंड में एक स्काई शॉट बॉम्ब लगा हुआ है। रूमी बहन परेशान हो जाती है। सेकी कुन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना सेंसेई को पता चल गया तो क्या होगा? ये सेकी को बहुत मना करती है, पर सेकी अपनी पहली इरेजर को गिरा देता है और यहाँ से इसका शो शुरू हो जाता है। एक के बाद एक लाइन से इरेजर्स गिरती ही जाती है। सेकी को तो बहुत मजा आ रहा था, पर ये छोटी बच्ची पीछे से चिल्लाते रहती है बेवजह। इरेजर्स लाइन से गिरती हैं, ब्रिज से होते हुए जापान के झंडे तक पहुँचती हैं और अब रोपवे भी शुरू हो जाता है। एक सेकेंड, इसके पास इतना सारा आइटम आया कहाँ से? ये सब ये घर से लेकर आया है? रूमी तो पागल ही हो चुकी थी, क्योंकि अब यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होगा। सेकी ने तो अपनी मृत्यु भी स्वीकार कर ली थी और ये भगवान से अपनी आखिरी विश मांगता है, जिसके बाद आखिरी इरेजर से बॉम्ब का बटन दबता है और रूमी बुक से खुद को कवर कर लेती है। पर यहाँ तो कोई धमाका नहीं होता, क्योंकि धमाका तो सेकी के मन में हो रहा था। क्या गजब आदमी है भाई। रूमी चैन की सांस लेती है, तभी सेंसेई इसे देख लेते हैं और ये फिर से डांट खाती है, पर इस बार ये सेंसेई से सेकी का नाम बता देती है। सर ये लड़का सेकी है ना, ये क्लास में खेलता रहता है, अभी भी खेल रहा है, देखो आप इसको। इसके इतना कहते ही सेकी ने सारा रायता साफ कर लिया था और ये छोटी बच्ची खुद ही फंस जाती है। अब घंटी बज जाती है, पीरियड चेंज हो जाता है और अभी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। सभी बच्चे पढ़ाई में लगे हुए थे। रूमी भी पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करती है, पर इधर उधर झांकते रहती है और इसकी नजर जाती है इसके बालम आशिक पर, जो कि खेल ही रहा होता है हमेशा की तरह। और आज ये अपने साथ शोगी टाइल्स लेकर आया है। ये एक तरीके का चेस होता है, बट थोड़ा जापानीज तड़के के साथ। सेकी अपने काम में लग जाता है और सारे टाइल्स जमाना शुरू कर देता है और इस लड़की का ध्यान भी बस सेकी की तरफ ही होता है 24 घंटे। बस इसी को ताड़ते रहती है, पता नहीं क्यों। ये देखो, पता नहीं इस बंदे ने कहां से अपने डेस्क पर लाइन भी बना ली है। ये सब देखकर रूमी को तो यकीन ही नहीं होता। मतलब डेडिकेशन देखो बंदे की। अरे असल में ये जलती है सेकी से, क्योंकि उसकी तरह मस्ती नहीं कर पाती ना। तो इस गेम में हमारा किंग खड़ा होता है और ओपोजिट पार्टी पर अटैक कर देता है। ये सच में अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत तेज आवाज आती है, जो कि टीचर भी सुन लेते हैं और इन लोगों को शांति से पढ़ाई करने बोलते हैं। शक्ल देखकर लगता है इसकी पढ़ाई करेगा। रूमी इसे फिर से समझाती है, मत कर लाला मत कर, फालतू में पेल आ जाएगा। पर ये बंदा कहाँ किसी की सुनने वाला था। ये तो अपनी दुनिया में मग्न होता है और अब रूमी भी इसे देखने लगती है। यहाँ हमारे किंग को उसके खुद के गोल्ड जनरल ने मार दिया था। ये देखकर रूमी भी हैरान हो जाती है, ये क्या हो गया भाई। और इसके दिमाग में स्टोरी चलती है, जहाँ किंग ठंडी ठंडी हवाओं के मजे लेता है। तभी पीछे से इसका गोल्ड जनरल आके इसे जान से मार देता है।
जिसके बाद उसने किंग की जगह ले ली और खुद किंग बन गया। सेकी का गेम देखकर रूमी को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगता है और ये भी पूरे इत्मीनान से पढ़ाई छोड़कर गेम में मशरूफ हो जाती है। इस गद्दार वाले को लगता है इसने किंग को मारकर बहुत अच्छा काम किया और अब पूरी दुनिया इसके कदमों में होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा राज्य इसके खिलाफ हो जाता है क्योंकि इन सबको पता है ये कितना बड़ा गद्दार है। ये देखकर रूमी भी खुश हो जाती है, ले बेटे अब आएगा ना मजा, गद्दारी कर बे। पर अगले ही पल ये गोल्ड जनरल अपनी असली चाल चलता है और सैनिकों को एक एक करके मरवाने लगता है। पर असल में ये सब सेकी कर रहा था एक बटन के थ्रू जो कि इसके डेस्क पर लगी हुई है। ये देखकर रूमी के होश उड़ जाते हैं। सेकी ने ये सिस्टम इंस्टॉल कब किया? और अब आप इसकी हंसी देखो एक बार कि तो पूरे तरीके से विलन के साइड है। यहाँ स्टोरी में विलन ने लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी साइड कर लिया और अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसका साथ देने के। जब तक ये लोग अपने आपसी झगड़े में फंसे हुए थे, इन लोगों को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था और अब ये सब मारे जाने वाले हैं। रूमी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टेड थी कि अब ये चोर चुट्टा गद्दार इंसान क्या करेगा, पर ये साला फट्टू तो लड़ाई छोड़कर भाग जाता है। क्या किंग बनेगा रे तू, एक ही लड़ाई में तेरी गांव फट गई। पर अब इन बेचारे सैनिकों का क्या होगा? अब तो इनके पास कोई लीडर भी नहीं है। ये लोग क्या करेंगे? दुश्मन इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये बेचारे कुछ नहीं कर पाते, पर तभी एंट्री होती है द रियल हीरो, हमारे असली किंग की, जो आते साथ अकेले ही सारे दुश्मनों का सफाया करने लगता है। रूमी तो इससे फुल इम्प्रेस हो चुकी थी। मरने की कगार पर होने के बावजूद ये राजा अपने राज्य की रक्षा करने वापस आ चुका है और अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के साथ हमारा किंग मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रूमी को इसके लिए बहुत बुरा लगता है और ये बेचारी लिटरली रोने लगती है बीच क्लास में एक शोगी के पीस के लिए। और तभी ये चोर चुट्टा गद्दार फिर से वापस आ जाता है और इन लोगों पर अपना हक जमाने लगता है। मतलब कितना बड़ा नीच इंसान है ये मरे हुए किंग को और भी ज्यादा मारने लगता है, जो कि रूमी से देखा नहीं जाता। ये अपनी इरेजर उठाती है और इस गद्दार पर निशाना लगाती है। रूमी का शॉट इसे खिड़की के बाहर ही फेंक देता है और इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पर सेकी को तो बहुत भयंकर गुस्सा आ चुका था और अब ये रूमी की चोटी पकड़ के इसे मारेगा। फिर आता है थर्ड पीरियड जिसमें इंग्लिश की क्लास होती है। सभी लोग 6-7 का ओरिजिन पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर सेकी कुन भी है जिसे पढ़ाई के अलावा सारे काम करने होते हैं और आज ये अपनी डेस्क को साफ कर रहा है। क्या फायदा, पढ़ने के लिए तो इस्तेमाल करना नहीं है। रूमी भी सोचती है कि ये कितना बड़ा कामचोर है, कुछ नहीं मिला तो अपनी डेस्क ही घिसने लगा। जिसके बाद सेकी अपनी डोरेमोन की पॉकेट खोलता है और उससे पॉलिशिंग वैक्स, पुट्टी, रेजिन और कुछ टूल्स बाहर निकालता है। भाई साहब, ये देखकर रूमी के तोते ही उड़ जाते हैं कि इसके पास इतना सारा सामान आता कहाँ से है। वो सब छोड़ो, देखो इसने मास्क भी लगाया हुआ है, मतलब कितना डेडिकेटेड है ये अपने काम के लिए। अब सेकी अपना काम शुरू करता है। ये डेस्क पर वैक्स लगाकर गड्ढे भरता है, जिसके बाद ये अपना हथियार बाहर निकालता है और एक्स्ट्रा वैक्स को हटाने लगता है ताकि एक क्लीन सरफेस बना सके। रूमी का भी सारा ध्यान इसी की तरफ होता है और ये भी बड़े ही ध्यान से सेकी का काम देख रही थी। पर तभी एक्स्ट्रा वैक्स निकल कर इसकी तरफ आने लगती है। बहुत सारा तो सेकी के सामने वाले बंदे पर भी जाता है, पर उस बंदे को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसका तो सारा ध्यान पढ़ने में होता है ना। इन दोनों की तरफ फालतू निकम्मा थोड़ी है। अब सेकी नेक्स्ट स्टेप पर जाता है और पूरे डेस्क को अच्छे से स्क्रब करता है ताकि एक स्मूथ फिनिश दे सके। ये डेस्क को इतना स्क्रब करता है, इसकी डेस्क लिटरली चमकने लगती है, पर इसका पेट अभी भी नहीं भरता। ये डेस्क को तब तक स्क्रब करता है जब तक वो शीशे की तरह चमक नहीं जाता और अब इसके डेस्क से लिटरली सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगती है। इवन इसके डेस्क से चू चू की आवाज तक आने लगती है। सेकी का तो दिल खुश हो चुका है कि अब ये पूरा दिन खुद को देख सकता है और ये बेगरत औरत पूरे टाइम सेकी पर नजर लगाती रहती है, पर फिर सोचती है कि आज पढ़ाई कर लेती हूँ, आज सेकी पर ध्यान नहीं देती। पर आज सेकी इस पर ध्यान दे रहा था। मुझे तो लगता है इन दोनों का कुछ चल रहा है। नहीं यार, सेकी को तो बस इसकी डेस्क चाहिए थी ताकि वो उसे भी चमका दे, पर रूमी ऐसा करने से साफ मना कर देती है। सेकी इसकी डेस्क साफ करने के लिए उल्टा इसे ही पैसे देता है, पर ये फिर भी मना करती है और अब सेकी इसे पैसे भी चमका कर देखता है। मान जाओ दीदी, काम धंधा दिलवा दो। रूमी फिर भी इसे मना ही करती है और पढ़ाई पर फोकस करती है। तभी वो देखती है सेकी बेचारा बोर हो रहा था और अपनी डेस्क पर ही पड़ा हुआ था। रूमी को इस पर थोड़ी दया आ जाती है और ये हार मानकर सेकी को अपना पेंसिल बोर्ड देती है। ले भाई, चमका दे इसे, कर ले अपने मन की। पेंसिल बोर्ड देखकर सेकी की आंखें चमक जाती है और ये तुरंत ही अपने काम में लग जाता है। अरे भाई आराम से कर, अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा क्या? अब सेकी को इतना खुश और लगन से काम करता हुआ देखकर रूमी को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कह रही हूँ ना, ये पड़ चुकी है सेकी के
के प्यार में। आंखें देखो भाई इसकी कितनी चमक रही हैं। अब थोड़ी देर में सेकी का काम फिनिश हो जाता है और ये रूमी को उसका बोर्ड वापस कर देता है। रूमी सेकी के काम से बहुत इम्प्रेस होती है। बंदे ने सच में प्लास्टिक को कांच बना दिया, पर अगले ही पल इसे स्टैटिक करंट लगता है जिसकी वजह से इसके सारे बाल खराब हो जाते हैं। बचपन में हम स्केल को सर पे घिसते थे और फिर उस पे कागज के टुकड़े चिपक जाते थे, वही सेम चीज इसके साथ भी हुई है और इसके सारे बाल खराब हो जाते हैं। और जैसे ये खुद को बोर्ड में देखती है इसकी चीख निकल जाती है। अरे बेटा रूमी क्या हुआ? सब ठीक है सर। रूमी सेकी पर गुस्सा हो जाती है, पर तभी ये देखती है इसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब अगली क्लास में रूमी देखती है सेकी अपने बैग से कुछ निकालता है जो कि बुक तो बिल्कुल नहीं होती। ये अपने बैग से 2 कुल्हड़ निकालता है जिसमें गो गेम के पीसेस रखे हुए हैं। सेकी इन्हें बाहर निकालकर अपने डेस्क पर जमाने लगता है और रूमी का पूरा ध्यान टीचर को छोड़कर सिर्फ सेकी की तरफ ही होता है। ये भी भोंदू ही है मेरी तरह और इसे भी मेरी तरह इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए इसे लगता है कि आज ये पूरा दिन क्लास पे फोकस कर पाएगी और सेकी का बच्चा इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इधर सेकी अपनी गोटियां बाहर निकालकर उन्हें डेस्क पर जमाता है जिससे काफी आवाज आती है और ये आवाज रूमी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बेचारी कुछ भी कर ले सेकी की तरफ देखने से खुद को रोक ही नहीं पाती और देखती है तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। असल में सेकी ने यहाँ काली गोटियों से एक बियर बनाया था और सफेद गोटियों से बनी। जो भी हो, पर ऐसे तो नहीं खेला जाता होगा ये गेम। अब सेकी गेम स्टार्ट करता है और काले कलूटे ब्लैक बियर ने बनी रैबिट पर अपना पहला अटैक लॉन्च कर दिया था। रूमी को इन सब में इंटरेस्ट आने लगता है और अब इसके दिमाग में इसकी स्टोरी सुनो। इस बंदे ने ब्लैक बियर लिया है और इसने बनी रैबिट। अब बनी रैबिट भी बियर पर बनी चॉप से हमला करता है जिसके जवाब में अगला बंदा बियर ड्रॉप से अटैक करता है। जो भी हो, रूमी को ये तो पता है ये सेकी के अपने ही रूल्स हैं, ऐसे थोड़ी खेलते होंगे रियल में। तभी टीचर सरप्राइज टेस्ट लेते हैं और रूमी जल्दबाजी में दोनों ही तरफ देखने की कोशिश करती है क्योंकि चाहे ये सेकी को झूठा फरेबी ही क्यों ना कहे, इसे भी इसके साथ मजा तो आता है। इसी चक्कर में ये अपनी कॉपी में आंसर लिखने के बजाय बनी अटैक ड्रॉ कर देती है और अब ये सेकी पर ही गुस्सा करने लगती है। तभी ये देखती है स्टोरी तो काफी आगे बढ़ चुकी है और इसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। पर सेकी तो अपने अल्टीमेट मूव के लिए रेडी था। ये पीसेस अरेंज करता है और एक नया ही कैरेक्टर बना देता है, बियर और बनी का नाजायज बच्चा। सेकी दोबारा पूरी शिद्दत के साथ पीसेस जमाना शुरू करता है और यहाँ एक और नया कैरेक्टर आ चुका है और अब ये मिक्स कैरेक्टर एक दूसरे से फाइट करते हैं। व्हाट द फक भाई, मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ, कोई सार है इस कहानी का? अब इन दोनों में भी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसे रूमी भी इंजॉय करने लगती है, पर थोड़ी ही देर में इसका सर घूमने लगता है क्योंकि इसका कैरेक्टर बेचारा बस मार ही खा रहा था। तभी टीचर इसे देख लेते हैं। रूमी तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? मन नहीं लगता क्या पढ़ाई में? हाँ सेंसे, ये सब ना इस सेकड़े की गलती है, पूरे टाइम खेलता रहता है। लेकिन सेकी तो पढ़ाई कर रहा है तब से, किसने कहा ये खेल रहा है? हाँ, हमेशा की तरह रूमी का ही पोपट हो जाता है, पर इसके पास भी प्रूफ है, वही ड्राइंग जो कि ये सेंसेई को भी दिखाती है, पर इससे कुछ साबित नहीं होता और उल्टा इसे ही डांट पड़ती है। पढ़ाई लिखाई के टाइम पे तुम्हें चित्रकला करनी है लड़की, निकल जाओ मेरी क्लास से। इसीलिए कहते हैं अपने काम से काम रखना चाहिए। तो अब है केमिस्ट्री की क्लास और ये सभी लोग साइंस लैब में बैठे हुए हैं। यहाँ एक डेस्क पर 4 लोग बैठते हैं। आज सेकी रूमी के सामने बैठा है और क्योंकि केमिस्ट्री इतना हार्ड सब्जेक्ट है, प्लीज सेकी कुन आज तो पढ़ लो तुम, वरना अपने साथ साथ मुझे भी फेल करवाओगे। पर केमिस्ट्री हो या मैथ्स, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सेकी को पढ़ा सके और आज सेकी भैया अपने साथ ये कटर लेकर आया है। रूमी भी ये चीज देख लेती है। ये बंदी बुक के अलावा हर जगह देखती है और इसे पता चलता है आज सेकी कुन अपनी इरेजर को छील छाल के उससे अपने नाम का स्टैम्प बना रहा है। इतना ही नहीं, ये बंदा अपने साथ स्टैम्प पैड भी लाया था जिस पर ये अपने नए स्टैम्प को टेस्ट भी करता है। काम तो अच्छा कर रहा है। तभी इसके साइड में बैठा बंदा उजावा टेबल पर हाथ रखता है जिस वजह से सेकी डर जाता है और जल्दी से अपना सामान छुपा लेता है। क्या इंसान है भाई ये, इसे टीचर या फेल होने का डर नहीं है, पर इस घोंचू से उजावा का डर है। अरे एक्चुअल में सेकी मेरी तरह थोड़ा इंट्रोवर्ट है ना, तो नए लोगों के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। पर इस चीज से ये रूमी की बच्ची बड़ा खुश होती है क्योंकि आज सेकी इसे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। पर दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो सेकी को रोक ले। ये फिर से अपने काम में लग जाता है और अब ये अपने स्टैम्प को क्यूब से सिलेंडर का शेप दे देता है जिससे ये एक रियल सील बन जाती है। डेडिकेशन देख रहे हो बंदे का, ये तो असली कारीगर को भी फेल कर दे। सेकी अपने काम में मशरूफ था, तभी इसकी नजर उजावा पर जाती है जो कि सेकी का ही सामान देख रहा था। सेकी भाई तेरे पास ये सब सामान क्या कर रहा है? तू इन सबका करता क्या है? जिसका सेकी कोई जवाब नहीं दे पाता। इधर रूमी को उल्टा उजावा पर ही गुस्सा आता है।
साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेकी मतलब मेरे पड़ोसी सेकी के सामान को छूने की। तभी ये सेकी का स्टैम्प पैड लेता है और इसकी उंगलियों का प्रिंट इसी की कॉपी पर लगा देता है, क्योंकि इसे पता है सेकी अंगूठा छाप है, पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है ये। अब सेकी को इस पर बहुत गुस्सा आता है, पर ये कुछ करता नहीं है, चुपचाप अपने हाथ साफ करता है और दोबारा अपने काम में लग जाता है। सही है भाई, सबसे चिल बंदा है ये। सेकी दूसरी इरेजर निकालता है जो कि बीच से ही खुल जाती है और अब इसके अंदर ये अपनी सील को रखता है, बिल्कुल किसी रियल सील की तरह। सेकी इसे पैक करके कवर भी लगा देता है, किसी को देख के पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर सेकी का माल रखा हुआ है। हमेशा की तरह रूमी इससे फिर से इम्प्रेस हो जाती है और सेकी भी बहुत खुश था। तभी टीचर बताते हैं, जल्दी जल्दी ये सब लिख लो, ये सब टेस्ट में आएगा। उजावा और रूमी दोनों अपनी फुल रफ्तार से छापना शुरू करते हैं, पर इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपनी ही दुनिया में मग्न है। तभी लिखते लिखते उजावा से गलती हो जाती है और ये आज इरेजर लाना ही भूल गया था। तभी इसे सेकी के हाथ में इरेजर दिखती है, ये उससे इरेजर छीन कर मिटाने लगता है और सेकी की सील चकनाचूर हो जाती है। ये देखकर इन दोनों का दिल भी ऐसे ही टूट जाता है। क्या बकवास इरेजर है भाई तेरी, ब्लैक में खरीदा था क्या? ये सुनकर सेकी की आत्मा इसका शरीर ही छोड़ देती है, मतलब इसने इतनी मेहनत करी और ये सुनने को मिल रहा है। रूमी को भी इसके लिए बहुत बुरा लगता है, पर तब तक टीचर पूरा बोर्ड साफ कर देते हैं और अब इसे खुद के लिए बुरा लगता है। जो भी हो, उजावा का काम तो हो गया और बस ये दोनों ही रह जाते हैं। तो आज स्कूल में सिखाया जाता है डिजास्टर ड्रिल के बारे में। अरे वही, अगर अर्थक्वेक आ गया तो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को क्या करना है। रूमी तो फुल फोकस के साथ सुन रही थी क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सेकी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और ये यहाँ अपने रोबोट के साथ खेल रहा है, वो भी एक या दो नहीं, पूरी फैमिली के साथ। ये है पापा रोबोट जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये मम्मी रोबोट जो कि चाय बना कर लाती है और इनका नौकर बेटा पोछा लगा रहा है। वो सब तो ठीक है, पर इसके पास इतने छोटे छोटे फर्नीचर्स कहाँ से आए। इतनी सीरियस सिचुएशन में सेकी अपने रोबोट्स के साथ घर घर खेल रहा है, जिससे रूमी को ऑफ कोर्स जलन होती है। अब डिजास्टर ड्रिल की प्रिपरेशन के लिए स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ एक अर्थक्वेक आ गया है और अब सभी बच्चों को अपने डेस्क के नीचे छुपना है। पूरी क्लास के बच्चे अपने डेस्क के नीचे छुप जाते हैं, सिवाय सेकी कुन के। इसे किसी चीज से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, मुझे मरना मंजूर है पर मैं मेहनत ना करूँ। पर फिर रूमी के कहने पर ये भी अपनी डेस्क के नीचे छुप जाता है, पर इसका मन था नहीं, इसकी शक्ल से ही लग रहा है और ये सारी सिचुएशन के लिए जरा सा भी सीरियस नहीं है। हाँ, पर इसके रोबोट्स बहुत सीरियस है। ये तीनों भी अपने डेस्क के नीचे छुप जाते हैं, जो देखकर रूमी इन लोगों से बहुत इम्प्रेस होती है। अब अपने अगले लेसन के लिए ये सभी बच्चे स्कूल ग्राउंड में जाते हैं। यहाँ पर भी रूमी की नजर सिर्फ सेकी पर ही होती है। भाई ये पागल हो चुकी है सेकी कुन के लिए, 24 घंटे बस उसे ताड़ते ही रहती है। तभी इसकी नजर जाती है सेकी के रोबोट्स पर, जिसे कि उसने अपने जैकेट में रखा हुआ था। ये लोग भी अपना बोरिया बिस्तर और ये देखो इनके पास बाल्टी भी है। हाँ, तो ये लोग अपना सामान लेकर ग्राउंड जा रहे हैं। सेकी को इनसे कुछ सीखना चाहिए ना। अरे पर सेकी नहीं तो इन्हें ऐसा करवाया है। पर जो भी हो, ये रोबोट फैमिली है तो बड़ी प्यारी, जिन्हें देखकर रूमी को बहुत खुशी होती है। अब सभी बच्चे स्कूल ग्राउंड में बैठे हुए थे। यहाँ सेकी अपने दोस्त के साथ खिखिखिखि भिड़ा हुआ था और उसके तीनों प्यारे रोबोट्स रूल्स को फॉलो करते हुए लेसन को ध्यान से सुन रहे थे। इन्हें देखकर रूमी इनसे इम्प्रेस हो जाती है हमेशा की तरह, और सेकी पागलों की तरह बस हंसता जाता है और अपने ही रोबोट्स को लात मारकर दूर छिटका देता है। ये कितना बेकार इंसान है ना, बेचारे रोबोट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मॉन्स्टर कहीं का। बेचारी रोबोट फैमिली बिछड़ जाती है, जिस वजह से रूमी को बहुत भयंकर गुस्सा आता है। तभी सेकी देखता है इसके रोबोट्स यहाँ से गायब हो चुके हैं और वो यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढने लगता है। वो सब तो ठीक है, पर इनके टीचर्स अंधे बंधे हैं क्या? उन लोगों को इतना बड़ा इंसान नहीं दिख रहा, जानवरों जैसी हरकत करता हुआ। तभी सेकी देखता है उसके रोबोट्स रूमी के पास हैं और शक्ल देखकर लगता नहीं है कि वो इसे देने वाली है। इसके इस भयंकर से लुक से सेकी डर जाता है और इससे रोबोट्स मांगता भी नहीं है। लेसन खत्म होने के बाद सभी लोग अपनी क्लास में जाते हैं और रोबोट्स अभी भी रूमी के पास ही थे। क्लास में जाकर रूमी अपनी कलाकारी दिखाती है और इन लोगों के लिए बुक्स वगैरह बनाती है। अब मामा रोबोट और पापा रोबोट हमारे बेबी रोबोट को पढ़ा रहे होते हैं। सेकी भी ये सब देखता है, पर बेचारा कुछ कर नहीं पाता और ये चारों लोग मस्त अपना पढ़ाई करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं हमेशा की तरह सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सिवाय सेकी कुन के, और आज ये बना हुआ है पोस्ट मास्टर। रूमी नोटिस करती है आज पूरी क्लास के बच्चे यहाँ वहाँ चिट्ठियाँ बांट रहे हैं। कोई अपने बाबू शोना को दे रहा है तो कोई अपने प्रिय सखी को। इस छोटी बच्ची को समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी इसकी नजर जाती है सेकी पर, जिसके पास चिट्ठियों का भंडार रखा हुआ था, जो देखकर तो ये हैरान ही हो जाती है। सेकी एक एक करके इन सभी चिट्ठियों पर अपना स्टैंप लगाता है। इसी बीच वो एक चिट्ठी रूमी की तरफ भी फेंकता है। दरअसल ये चिट्ठी इसकी प्रिय सखी तोमोका ने इसे भेजी है, जिस पर ये
बंदी बताती है सेकी कुन आज पोस्ट मास्टर बना हुआ है, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें एक चिट्ठी भेज दूं। तो सभी लोग अपनी चिट्ठियाँ सेकी को भेजते हैं। वो उन पर स्टैंप लगाकर उन चिट्ठियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। रूमी समझ जाती है आज भी मेरी पढ़ाई तो होने से रही। इस पोस्ट मास्टर के चक्कर में पोस्ट मास्टर अपनी सारी चिट्ठियों को स्टैंप करके अगले बंदे को दे देता है ताकि वो उन्हें डिलीवर कर दे। तभी रूमी सोचती है ठीक है, मैं भी लिखती हूँ एक चिट्ठी, पता तो चले कैसा चल रहा है सेकी का धंधा। रूमी भी एक चिट्ठी लिखती है, पर अपनी सहेली के लिए नहीं, सेकी कुन के लिए। देख रहे हो, प्रेम पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसमें ये लिखती है, प्रिय मित्र सेकी, सनम्र निवेदन है आप कृपया क्लास में ध्यान दें और आलतू फालतू गेम ना खेलें, क्योंकि आपकी वजह से मैं भी फोकस नहीं कर पाती। आपकी प्रिय पड़ोसन रूमी। रूमी अपना लेटर सेकी को देती है, पर ये उसका लेटर नहीं लेता, उल्टा इसे एक पेपर देता है जिसमें पोस्ट ऑफिस के सारे रूल्स लिखे हुए थे। पेपर का साइज कितना होना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स लिखी होनी चाहिए, एटसेट्रा। अब रूमी नाप तोलकर अपना लेटर लिखती है और उसे सेकी को देती है, पर अब सेकी इसे एक और पेपर पकड़ा देता है जिसमें इसे बताना होगा कि इसे कौन सी डिलीवरी मेथड यूज करनी है, किस टाइम पर डिलीवरी देनी है, आज ही देनी है या कल देनी है, इसी क्लास में लेटर भेजना है या किसी और क्लास में। ये सब पढ़ के रूमी का दिमाग खराब हो जाता है, पर बेचारी कर भी क्या सकती है, ना चाहते हुए भी इसे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूमी जल्दी जल्दी सारी डिटेल्स फिल कर देती है और अपनी चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस में जमा करती है, पर देखती है पोस्ट ऑफिस तो बंद हो चुका है। ये देखकर रूमी को भयंकर गुस्सा आता है, ये तो आज सेकी कुन की जान ही ले लेगी। पर ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर रूमी चाहे तो अपनी चिट्ठी को मेल बॉक्स में भी डाल सकती है, जो कि क्लास के पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पर सच में एक मेल बॉक्स होता है। क्या इंसान है भाई सेकी, ये मेल बॉक्स रोड से उठाकर लाया है क्या। रूमी को अपनी चिट्ठी मेल बॉक्स में डालनी थी, पर अभी तो क्लास चल रही है, ये उठकर पीछे नहीं जा सकती, इसीलिए ये अपनी डेस्क से ही चिट्ठी डालने की कोशिश करती है। रूमी बहुत कोशिश करती है अपनी सीट से ही चिट्ठी डालने की, पर वहाँ तक इसका हाथ ही नहीं पहुँचता। रूमी बहुत ट्राई करती है, पर तभी इसकी सीट ही पीछे गिर जाती है और यहाँ बहुत तेज आवाज आती है, जो कि टीचर भी सुन लेते हैं। पर रूमी ऐसा एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और वो बच जाती है। तो असल में इसकी सीट तो गिर चुकी है, पर यह हवा में बैठी हुई है ताकि टीचर को पता ना चले। रूमी का बहुत गंदा दिमाग खराब होता है कि एक चिट्ठी डालने के लिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ सेकी की वजह से। अब ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर जा चुके हैं, बट रूमी अभी भी हवे में ही बैठी हुई है। और अब इसका इतना भयंकर दिमाग खराब हो चुका है ना, क्योंकि सेकी ने मेल बॉक्स से इसकी चिट्ठी तक नहीं ली। इसने इतनी सारी मेहनत करी, सब बर्बाद हो गई। ये मन ही मन सेकी को बहुत गाली देती है, पर इसने हार अभी भी नहीं मानी थी। ये अपनी चिट्ठी लेती है और उसे सेकी के शू रैक में छुपा देती है, ताकि जब वो अगले दिन सुबह अपने शूज ले तो उसे चिट्ठी मिल जाए। रूमी को ऐसा करते हुए एक दूसरी लड़की देख लेती है और उसे लगता है रूमी सेकी के लिए लव लेटर छुपा रही है, और वो ये बात पूरे स्कूल में फैला देती है। बेचारी रूमी हर बार खुद ही फंस जाती है। अब अगले दिन इंग्लिश की क्लास होती है और आज पहली बार सेकी क्लास में ध्यान दे रहा था। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो झूठ बोल रही थी। आज सेकी अपने साथ फिर से शोगी लेकर आया है। अब रूमी ने इसका शोगी का गेम देखा हुआ है, तो आज ये अपनी क्लास में फोकस कर पाएगी। जो भी हो, सेकी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपने गेम में लगा हुआ था। सेकी सारे पीसेस को अरेंज करता है और रूमी खुद को रोक नहीं पाती इसकी तरफ देखने से, और वो देखती है सारे पीसेस एक तरफ हैं और उनके सामने एक अकेला बंदा खड़ा है। और इसी के साथ रूमी का गेम में इंटरेस्ट जाग जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सभी लोग उस बंदे के खिलाफ हो गए, कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी रूमी की नजर जाती है सेकी के हाथ पर और इसके पास प्रिंसेस होती है, बट इस गेम में प्रिंसेस कहाँ से आ गई। सेकी इसे सोल्जर के साइड में रख देता है और अब रूमी को सारी स्टोरी समझ आती है। दरअसल प्रिंसेस को एक नॉर्मल सोल्जर से प्यार हो गया और अब सारा राज्य इन दोनों के खिलाफ हो चुका है। किंग नहीं चाहते कि उनकी बेटी एक मामूली इंसान से शादी करे, इसलिए वो इन दोनों के खिलाफ हैं। और इतनी प्यारी रोमांटिक स्टोरी पर रूमी का फुल इंटरेस्ट जाग जाता है। लेकिन अब आगे क्या होगा। पूरी रॉयल आर्मी हमारे मजनू भाई पर एक साथ हमला कर देती है और ये बेचारा बस पिटता ही रहता है। ये लोग बेचारे को लेटा लेटा कर मारते हैं। इतनी बुरी हालत देखकर रूमी को सच में रोना आ जाता है। इन सब के बाद भी प्रिंसेस इसका ही साथ देती है और ये दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। अपने प्यार की ताकत से मजनू भाई अब और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अकेले ही पूरी आर्मी से भिड़ जाता है। प्यार की ताकत गाइस, प्यार की ताकत। इतना बड़ा ट्विस्ट देखकर रूमी तो पागल ही हो जाती है, बट जो भी हो इसे मजा तो भयंकर आता है। मजनू भाई अकेले ही पूरी आर्मी से भिड़ जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग प्रिंसेस को पकड़ लेते हैं और अब अगर इसने कुछ भी किया तो वो मारी भी जा सकती है। इसलिए ये बेचारा अब कुछ नहीं कर पाता और कुत्तों की तरह बस मार खाता है। ये लोग बेचारे
सारे मजनू को लेटा लेटा कर मारते हैं और रूमी से ये सब देखा नहीं जाता। मैं मजनू भाई को ऐसे नहीं देख सकती, इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई ही कर लूं। तभी रूमी को उसके पैर के पास एक पीस मिलता है जो कि और कोई नहीं मजनू भाई का बापू होता है। पहले ये अपने बेटे के खिलाफ लड़ रहा था, बट जब वो अपने बेटे को इतनी बुरी हालत में देखता है तो उसकी मदद करने का सोचता है। रूमी बापू को बेटे के पास भेजने ही वाली थी, तभी सेकी अपनी बुक बीच में रख देता है, वरना पिछली बार की तरह फिर से रूमी पीसेस को खिड़की के बाहर कर देगी। यहाँ बापू के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी और अब ये अपने बेटे के पास नहीं जा सकता। यहाँ रूमी मजनू भाई का बापू बनी है और सेकी प्रिंसेस का बापू। तभी टीचर सेकी को बुक से पढ़ने बोलते हैं और अब रूमी फाइनली अपने बेटे को बचा सकती है। दरअसल इनकी मदद के लिए एक ऊंची पोस्ट का बंदा आ चुका है जो कि और कोई नहीं टीचर है और अब किंग को गेट खोलना ही पड़ेगा। सेकी डरते डरते गेट खोलता है जिसके पीछे इसने एक पूरी आर्मी खड़ी कर रखी थी। किंग ने चाल तो अच्छी चली है, लेकिन बापू भी कुछ कम नहीं है। वो अकेले ही पूरी आर्मी को निपटा देता है और अपने बेटे और उसकी मोहब्बत को बजरंग दल से बचा लेता है। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पर सेकी ने अब तक पढ़ना शुरू नहीं किया था क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि पढ़ना कहाँ से है। ये दोनों जल्दी जल्दी ढूंढने लगते हैं और रूमी बताती है सेकी कुन पेज नंबर 35 से पढ़ना है। तो अगली क्लास में सेकी को निटिंग करता है। भाई साहब, ऐसी कौन सी चीज है जो सेकी को नहीं आती? रूमी ये देखकर हैरान हो जाती है, पर इस मामले में सेकी रूमी के सामने कुछ नहीं क्योंकि इसे निटिंग में ग्रेड 2 का सर्टिफिकेट मिला है। रूमी दीदी जब पहली कक्षा में थी तब से ही उनके पास निटिंग का टैलेंट है। किसी की बर्थडे पार्टी, शादी, एनिवर्सरी, ये सब की बुकिंग लेती थी और सभी को गिफ्ट्स बुन बुन कर देती थी। रूमी अपने काम में इतनी अच्छी थी कि लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ये सब एक छोटे बच्चे ने बनाया है। कुछ तो गड़बड़ है। और फिर क्या, रूमी का धंधा बंद हो गया। रूमी मन ही मन सेकी को वार्निंग देती है कि अगर कुछ इधर उधर हुआ तो ये तो उसे नहीं छोड़ेगी। पर सेकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे भी एक्सपीरियंस है। रूमी गेस करती है कि सेकी बना क्या रहा है। तभी इसकी नजर स्टफिंग पर जाती है, जिसका मतलब ये जरूर कोई स्टफ्ड टॉय बना रहा है। पर इसने हरे रंग का यार्न चुना है, जिसका मतलब ये कोई मेंढक या सांप हो सकता है। रूमी सेकी की स्किल्स देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कुछ ही देर में सेकी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और इसने बनाया है एक कैक्टस। सेकी तो मेरे सामने बच्चा है, इतनी इजी चीज बनाई है इसने। तभी सेकी अपने कैक्टस के साथ खेलने लगता है और ये देखकर रूमी को जलन होने लगती है क्योंकि भले ही ये बहुत इजी था बट सेकी ने बहुत क्यूट कैक्टस बनाया है। रूमी मन ही मन सेकी से माफी मांगती है और इस कैक्टस की तरफ आगे बढ़ती है क्योंकि इसे भी कैक्टस के साथ खेलना है। इसकी ऐसी अजीब सी हरकत देखकर सेकी डर जाता है और अपने हाथों से अपनी मेहनत बर्बाद कर देता है। ये देखकर रूमी का मानसिक संतुलन हिल जाता है। ये मन ही मन सेकी को दोबारा कैक्टस बनाने बोलती है। अरे भाई तेज बोलना, उसे समझ कैसे आएगा? सेकी इसकी शक्ल देखकर डर जाता है और चुपचाप अपनी किताब खोल लेता है। पहली बार इस बंदे ने खुद से किताब खोली है, वो भी रूमी की वजह से। अगली क्लास स्विमिंग की होती है जहाँ इन्हें लिप टू लिप CPR सिखाते हैं। रूमी तो खुश हो जाती है, आज क्रश को किस करने का मौका मिलेगा। पर इस बंदे का ध्यान तो बस अपने दोस्तों में ही रहता है। तभी रूमी नीचे देखती है। अरे कहाँ देख रही है भाई? तो नीचे इसे रोबोट की फैमिली दिखती है और ये लोग लेसन को सीरियसली लेते हैं। ये देखकर रूमी बहुत खुश होती है, पर सेकी पर इसका पारा चढ़ा हुआ था। इसका ध्यान कभी काम की चीज पर रहता ही नहीं है। इतने में सभी लोग पूल में चले जाते हैं और रूमी यहाँ वहाँ बस सेकी को ही ढूंढती है क्योंकि वो गधा अपने रोबोट्स को खुले में छोड़कर कहीं भाग गया है। तभी रूमी को पास ही में एक कंटेनर दिखता है और ये उसी को इनका पूल बना देती है। इनको स्विमिंग करा के रूमी खुद भी स्विमिंग करने जाती है, पर तभी उजावा राक्षस इन्हें देख लेता है और ये बेबी रोबोट को रियल पूल में स्विमिंग कराने भेज देता है। रूमी इस रोबोट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगती है जैसे ये उसका पालतू कुत्ता हो। ये बंदी लिटरली एक रोबोट के लिए रोने लगती है जो इसका है भी नहीं। तभी इसे वो मिल भी जाता है अपनी सहेली के बालों पर। रूमी तुरंत ही उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इस भरे समंदर में कूद जाती है। तभी पीछे से सेकी आता है और इसकी नजर अपने रोबोट पर जाती है। जब तक रूमी यहाँ पहुँचती है बेचारा रोबोट यहाँ से जा चुका था क्योंकि वो सेकी के पास है। अब सेकी अपने रोबोट्स को ट्रेनिंग करवाता है एक मर्द बनने की। क्लास खत्म हो जाती है, सभी लोग पूल से बाहर आ जाते हैं, पर रूमी अभी भी बेबी रोबोट को ही ढूंढ रही थी और बस उसके बाद से रूमी ने उसे कभी नहीं देखा। अब अगले दिन रूमी पढ़ने की कोशिश करती है, पर सेकी के बिना इसका मन कहाँ लगेगा। तो आज सेकी कुन के साथ ICBR है और इतने क्यूट से बच्चे को देखकर रूमी जी तो पागल ही हो जाती है। वो डिसाइड करती है आज पूरा दिन हम सेकी कुन को ही निहारेंगे। सेकी ICBR के लिए एक छोटा सा टेंट भी लगाता है और इसके पास एक छोटा सा दूरबीन भी है। इसे कैंपिंग करते हुए देखकर रूमी तो पागल ही हो जाती है। यार हम लड़कियां भी ना क्यों
क्यूट चीजें देख के पता नहीं क्या हो जाता है। तभी रूमी नोटिस करती है सेकी के चेहरे पर थोड़ी टेंशन है। तो असल में यहाँ ग्रिस भी है जो कि पहाड़ चढ़ रहा है माइडा कुन के शर्ट पर। अब ये देखकर रूमी तो स्ट्रेस हो जाती है क्योंकि इतने क्यूट छोटू से बियर से सेकी इतना मुश्किल काम करवा रहा है। रूमी इसे मना भी करती है, मत कर लाला मत कर, इस सफेद कपड़े से फालतू में पिट जाएगा तू। पर सेकी तो बहरा है, वो कहाँ सुनेगा। और अब ग्रिस हिलने भी लगता है। दरअसल सेकी ने इसे एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है जो कि माइडा के शर्ट पर लगी हुई है और अभी इसे सेकी ही कंट्रोल कर रहा है। ये सेकी इतनी अतरंगी चीजें कर कैसे लेता है। अब माइडा अपनी इरेजर उठाता है और बहुत तेजी से मिटाने लगता है जिस वजह से ग्रिस के लिए भूकंप ही आ जाता है। पर बेचारा ग्रिस इस भूकंप को सरवाइव कर जाता है। आईसी बियर भी अपने साथी के लिए चिंतित हो जाता है जिसके सामने एक पूरी चट्टान खड़ी है। ग्रिस जैसे तैसे मेहनत करके टॉप तक पहुंच जाता है पर अब इसके सामने एक नई चुनौती आ जाती है, माइडा का कॉलर। तभी माइडा को अपनी गर्दन पर कुछ फील होता है और ये बहुत तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रूमी और सेकी में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है कि टॉप पर पहुंचने के बाद हमारा बियर नीचे गिर जाएगा। पर माइडा बस थोड़ी सी खुजली करता है और अब ग्रिस पूरी तरह से सेफ है। थोड़ी मेहनत करके चढ़ाई चढ़कर हमारा ग्रिस फाइनली माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है और वहां जाकर जापान का झंडा लहराता है। सेकी और रूमी ये देखकर बहुत खुश होते हैं जैसे अब तो ये लोग एग्जाम में पास ही हो जाएंगे। तभी माइडा जोर से अपनी गर्दन हिलाता है और ग्रिस को सीधा खिड़की के बाहर फेंक देता है। इसके माँ बाप दोनों को बहुत जोर से चिंता होती है और ये लोग खिड़की से झांकने लगते हैं। ये देखकर माइडा को इन दोनों पर शक तो हो जाता है पर सेकी के हाथ में अब भी ग्रिस की जिंदगी की डोर थी जिसकी मदद से ये ग्रिस को बचा लेता है। ये दोनों माँ बाप अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होते हैं और अब सेकी दोबारा अपना गेम स्टार्ट करने की सोचता है। रूमी इसे बहुत मना करती है एंड इस बार माइडा को पता भी चल जाता है और ये जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है सेकी अपना मुंह छुपा लेता है और बच जाता है। पर अब रूमी को माइडा के गुस्से का सामना करना पड़ता है। ये भी बुक के पीछे अपना मुंह छुपाने लगती है। जैसे ही माइडा सामने देखता है सेकी दोबारा शुरू हो जाता है। रूमी इसे बहुत मना करती है पर ये कहाँ इसकी सुनेगा। तभी माइडा इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और बेचारी रूमी हर बार बिना कुछ किए ही फंस जाती है। जिसके बाद होती है मैथ्स की क्लास और आज सेकी आरसी कार से खेल रहा है। रूमी इसे ऐसा करने से मना करने ही वाली थी तभी ये देखती है सेकी तो असल में पढ़ ही रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सेकी सच में पढ़ रहा हो बट ये मैथ्स नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ रहा है ट्रैफिक रूल्स, वो भी आरसी कार चलाने के लिए। सेकी खुद का टेस्ट लेता है जिसमें ये पास भी हो जाता है और अब ये डोरेमोन के पॉकेट से अपना सामान निकालकर यहाँ पूरा ड्राइविंग स्कूल बना देता है। क्रेजी बंदा है सेकी। तो अब सेकी ड्राइविंग टेस्ट देता है जिसमें ये हर चीज का बहुत ध्यान रखता है। एक एक एंगल चेक करता है कि कहीं से कोई दूसरी कार तो नहीं आ रही। सेकी हर एक मोड़ पर हर एक रूल का ध्यान रखता है पर फिर भी इसकी कार गलती से फुटपाथ पर आ जाती है। अब तो सैलमोन भाई इसे नहीं छोड़ने वाले पर सेकी बड़े प्यार से कार को नीचे लाता है और आगे बढ़ता है। ये सब देखकर रूमी को बड़ा बोर लगता है। मतलब क्या कर रहा है ये सेकी, इससे अच्छा तो जमीन पर चला लेता। अब अपने अगले पड़ाव के लिए सेकी को पहाड़ चढ़ना था। सेकी रूल्स को फॉलो करते हुए गाड़ी आगे बढ़ाता है पर इसकी गाड़ी तो पलट ही जाती है और सेकी टेस्ट में फेल हो जाता है। सेकी को ये चीज बहुत बुरी लगती है और ये बेचारा डेस्कटॉप पर रोने लगता है। अब अगले दिन सेकी ड्राइविंग टेस्ट के लिए दोबारा आता है और आज ये बंदा पूरी तैयारी से आया था। हाथ देख रहे हो इसके, रात भर प्रैक्टिस करी है इसने। सेकी कुन आज भी पहाड़ चढ़ता है और अब ये बहुत सावधानी से काम लेता है एंड सेकी अपने ड्राइविंग टेस्ट पास कर जाता है जिसके बाद ये खुद को लाइसेंस भी देता है। सोचो आरसी कार चलाने के लिए बंदा खुद को लाइसेंस दे रहा है। क्रेजी बंदा है। पहले तो रूमी को ये सब बकवास लगता है पर फिर वो भी अपने लाइसेंस के सपने सजाने लगती है। सेकी तो लाइसेंस पाकर इतना खुश था कि भाई अपनी ट्रॉफी पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है और ये चीज टीचर देख लेते हैं। अब उन्हें लगता है कि अगले क्वेश्चन का आंसर सेकी देना चाहता है बट इसे तो कुछ पता ही नहीं है। अब ये चुपके से रूमी को लाइसेंस का लालच देकर इससे मदद मांगता है। रूमी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो ही जाती है बट तभी उसे याद आता है लाइसेंस के लिए इसे ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा जो कि इसे तो बहुत बोरिंग लगता है और ये सेकी की मदद नहीं करती। एंड इस एनीमे में पहली बार सेकी खुद फंसता है। अब अगली क्लास आर्ट की होती है जिसमें टीचर इन्हें मजनू भाई की फेमस पेंटिंग बनाना सिखाते हैं पर सेकी ब्रो की तो अपनी ही मस्ती चलती रहती है जिससे रूमी हमेशा से ही परेशान है और इसके पीछे बैठी ये लड़की साकुरा रूमी से दोस्ती करना चाहती है
है क्योंकि कुछ भी कहो रूमी क्यूट तो है। तो आज सेकी अपने डेस्क पर पढ़ने के बजाय गोल्फ खेल रहा है। देखो इसके डेस्क पर 1-2 गड्ढे हैं जिनमें सेकी बॉल डालेगा। सेकी अपना पहला शॉट मारता है और रूमी पेंटिंग बनाना छोड़कर इसी को ताड़ते रहती है एंड सेकी की बॉल गड्ढे में चले भी जाती है। ये देखकर रूमी काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि इसे लगा नहीं था कि ऐसा होगा। अब अगले शॉट के लिए सेकी किसी प्रोफेशनल प्लेयर की तरह एक एंगल मैच करता है जिससे रूमी के तो होश ही उड़े रहते हैं। तभी साकुरा देखती है रूमी सेकी को क्यों देख रही है, वो भी इतनी प्यार भरी निगाहों से। और इनकी तो क्लास में अफवाह भी उड़ी थी, इनका पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है। अब सेकी नेक्स्ट शॉट के लिए रूमी के पास वाले गड्ढे पर एम करता है और इसने यहाँ नंबर कब लिख दिया भाई। सेकी अपना निशाना लगाता है और इन दोनों को ऐसे देखकर साकुरा तो हैंग ही हो जाती है। एक्चुअल में इसे रूमी से जलन हो रही है क्योंकि इसे भी सेकी पसंद है, सबसे कूल बंदा है ना क्लास का। यहाँ सेकी अपना शॉट मारता है तभी टीचर सभी बच्चों में ये चार्ट बांटते हैं। रूमी भी ये चार्ट साकुरा को देती है पर सेकी की बॉल चार्ट से टकरा कर नीचे गिर जाती है। रूमी वापस आकर देखती है कि बॉल तो गायब हो गई। तभी उसकी नजर सेकी पर जाती है जो कि डिस्प्रेशन में जा चुका है। अब बॉल रूमी की वजह से गिरी थी इसीलिए ये सेकी से माफी मांगती है। यहाँ तक सब ठीक है पर इस साकुरा की बच्ची की कहानी सुनो। अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों इतने प्यार से बात कर रहे थे, अब अचानक से इन्हें क्या हो गया। ये दोनों आंखों में इतनी बातें कैसे कर लेते हैं, क्या ये दोनों इतने क्लोज हैं? मतलब ये दोनों लिव इन में रहते हैं? ओ भाई कोई सेंस है इस बात का। ये लोग साथ में रहते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं, मतलब खाना पीना सोना जागना। और जब रात आती है नहीं रूमी ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब यहाँ सेकी रूमी को लाल झंडा देता है, मतलब ये चाहता है रूमी गड्ढे के पास झंडी पकड़कर खड़ी रहे जैसा कि एक रियल गोल्फ के मैच में होता है। तभी सेकी इसे माफ करेगा। साकुरा भी ये चीज देख लेती है और इसे लगता है लाल झंडी का मतलब चुम्मा चाटी के लिए हाँ करना है, इसलिए रूमी इतना हिचकिचा रही है। पर सेकी के प्यार में वो इतना तो कर ही सकती है। तभी सेकी को याद आता है बॉल तो उसके पास है ही नहीं और ये नीचे बॉल ढूंढने लगता है। रूमी भी इसकी मदद करने जाती है और ये क्रेजी सीन देखकर साकुरा पागल हो जाती है। ये दोनों कितने गंदे हैं, क्लास के बीच में ये दोनों डेस्क के नीचे चुम्मा चाटी कर रहे हैं। छी। बॉल ढूंढते ढूंढते ये दोनों थक जाते हैं पर इन्हें बॉल नहीं मिलती। बट साकुरा को लगता है डेस्क के नीचे तो खतरनाक मेकआउट करके आ रहे हैं दोनों। अब क्लास के बाद साकुरा रूमी को समझाती है, देखो बहन वैसे तो मैं ऐसे उंगली नहीं करना चाहती बट तुम्हें समझा रही हूँ, तुम दोनों ऐसे क्लास में मत किया करो। हाँ तुमने देखा ना सेकी कैसा है, मैं तो उसे हमेशा ही मना करती हूँ पर वो मेरी सुनता ही नहीं है, मैं तो उससे परेशान हो चुकी हूँ। पर मुझे भी कहीं ना कहीं मजा तो आता है। यहाँ साकुरा चुम्मा चाटी की बात कर रही है और रूमी सेकी के गेम्स की, बट दोनों को ही इस बारे में नहीं पता। अब रूमी साकुरा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है जिससे साकुरा भी बहुत खुश होती है। पर तभी से याद आता है रूमी तो गंदी लड़की है, ये भरी क्लास में 18+ वाली हरकतें करती है। जब ये लोग पब्लिक में ऐसा कर सकते हैं तो घर जाके तो ये लोग तबाही मचा देते होंगे। अब इसके बाद लंच ब्रेक होता है और रूमी अपनी दोस्तों के साथ भोजन ग्रहण करती है। यहाँ सेकी भी अपने दोस्तों के साथ था और आज सेकी ने लंच में हॉट डॉग को ऑक्टोपस बनाकर लाया है जो कि रूमी को बहुत क्यूट लगता है। पर ये सेकी बेवड़ा इसे बेरहमी से मार कर खा जाता है। रूमी तो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है, इसे ऑक्टोपस के लिए बहुत बुरा लगता है। मतलब खाना ही था तो प्यार से भी तो खा सकता था ना। तभी ये देखती है सेकी अपने लंच में सिर्फ ऑक्टोपस ही ऑक्टोपस लाया है। अब जैसे ही सेकी अगला ऑक्टोपस उठाता है उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो उसे दरिंदे सेकी से बचा सके। इतने दोस्त तो मेरे पास भी नहीं है जितने इस ऑक्टोपस के पास हैं। अब सेकी दरिंदा अपनी अगली चाल चलता है और अपनी ये बड़ी सी तलवार तीनों ऑक्टोपस पे घुसा देता है और जानवरों की तरह इन्हें खा जाता है। इधर रूमी अभी भी पागल हुए जा रही थी, यार इन दोनों में कोई अलग ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, मतलब पूरी क्लास एक तरफ और ये दोनों एक तरफ। रूमी की नजरों में सेकी एक टाइटन बन चुका है। बेचारे गांव वाले अब खुद को कैसे बचाएंगे। तभी इनका हीरो सामने आता है, हशीमो शाम शहनशाह घर बार। अब यही सेकी को धूल चटवाएगा। रूमी इनके बैटल के लिए बहुत एक्साइटेड होती है पर सेकी तो इसे भी कच्चा चबा जाता है और इसे खाने में तो एक्स्ट्रा ही मजा आता है। तभी सेकी के गले में खाना अटक जाता है और इसे खांसी होने लगती है जो देखकर रूमी बहुत खुश होती है। साले अब आया ना मजा, मेरे बच्चों को ऐसे बेरहमी से खाएगा तो यही होगा। रूमी की ये शक्ल इसकी सहेलियां देख लेती है। रूमी क्या तुम ठीक हो, कुछ खुराफाती सोच रही हो क्या? रूमी को सेकी पर बहुत गुस्सा आता है। साली ये सेकी के चक्कर में हर बार मैं ही फंसती हूँ। अब मैं उसकी तरफ देखूंगी नहीं, मैं सिर्फ अपने लंच पे ध्यान दूंगी। पर ऐसा ज्यादा देर नहीं चलता और रूमी देखती है सेकी का पेट भर चुका है जिसका मतलब बाकी
ऑक्टोपस अब सेफ हैं। ये देखकर रूमी को बहुत खुशी होती है, पर तभी सेकी के दरिंदे दोस्त सामने आते हैं और बेचारे ऑक्टोपस को मारकर खा जाते हैं। ये लोग एक भी ऑक्टोपस को जिंदा नहीं छोड़ते और इनका पूरा क्लैन खत्म हो जाता है। RIP ऑक्टोपस क्लैन। तभी सेकी अपने बैग से एक और लंच बॉक्स निकालता है जिसमें इसने एप्पल से खरगोश बनाकर लाया है और अब रूमी को इन बेचारों को मरते हुए देखना होगा। अब अगले दिन जब फिर से आर्ट की क्लास होती है तो साकुरा देखती है रूमी तो आज स्कूल ही नहीं आई क्योंकि आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इसी वजह से सेकी भी आज थोड़ा उदास लग रहा है। तभी सेकी डोरेमोन के पॉकेट से एक बोर्ड बाहर निकालता है और उसके ऊपर सूमो रेसलिंग कराता है एक इंसान और एक रोबोट के बीच। अब साकुरा को समझ नहीं आता, क्लास चल रही है, सेकी क्लास के बीच ये गेम क्यों खेल रहा है। ये अपने घुटनों में मौजूद दिमाग दौड़ाती है कि रूमी और सेकी का ब्रेकअप हो चुका है जिस वजह से सेकी पागल हो गया है और ये सब हरकतें कर रहा है। तभी ह्यूमन सूमो हार जाता है। सेकी इसे उठाता है और इस पर बैंडेजेस लगाता है। साकुरा को समझ नहीं आता, भाई वो तो बस पेपर है, उसे थोड़ी ना चोट लगेगी। सच में ब्रेकअप में इंसान पागल ही हो जाता है। वहाँ रूमी घर पर रोए जा रही है और ये यहाँ अपने दर्द को भगाने के लिए ये सब हरकतें कर रहा है। जो भी हो, इनके ब्रेकअप का सबसे ज्यादा बुरा साकुरा को ही लगता है। दोनों रेसलर्स मैदान में आते हैं। अब तो रोबोट ने भी अपग्रेड कर लिया था। दोनों के बीच दोबारा फाइट शुरू हो जाती है और हमारा इंसानी सूमो फिर से हार जाता है। साकुरा समझने की कोशिश करती है कि आखिर चल क्या रहा है, सेकी उसे बैंडेजेस क्यों लगा रहा है। तो असल में ये सूमो सेकी खुद है जिसे इतनी चोट आ चुकी है कि ये अब पागल ही हो गया है। इसके सामने इसके ब्रेकअप का दुख है जिससे ये इतनी देर से लड़ रहा है पर हर बार खुद ही हार जा रहा है। सेकी को गेम में बहुत मजा आता है बट पीछे तो साकुरा पागल ही हुए जा रही थी। ये लड़की इतना पागल हो जाती है कि अपने पैर पटकने लगती है जिससे सामने वाली डेस्क पर लात लगता है और सेकी का सारा गेम हिल जाता है। सेकी को समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हुआ। तभी ये अपने साइड में देखता है और इसे लगता है आज रूमी नहीं आई तो क्या हुआ, उसका भूत अभी भी यही है। सेकी की बहुत गंदी फटती है और ये अपना गेम ही बंद कर देता है। इधर साकुरा को लगता है इसे फाइनली अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है और ये घर जाकर रूमी को सॉरी बोल देगा जिससे इन दोनों के बीच सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। ये अगले दिन रूमी स्कूल आती है। साकुरा नोटिस करती है ये पहले से काफी ज्यादा खुश लग रही है जिसका मतलब इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया। अब अपनी अगली क्लास के लिए सभी लोग ऑडिटोरियम में जाते हैं जहाँ इन्हें प्रोजेक्टर के थ्रू बताया जाएगा कैसे धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। नशा बुरी चीज है, कभी नहीं करना चाहिए। बीड़ी का कर लो पर प्यार का तो कभी मत करो। तभी रूमी देखती है इसके साइड में बैठा छोकरा आज फिर से शोगी लेकर आया है पर आज सिर्फ शोगी नहीं है, आज चेस भी है जिसका मतलब आज शोगी वर्सेस चेस का मैच होगा। भाई ये क्या बंदा है, कुछ भी गेम बना देता है। रूमी बड़े ध्यान से देखती है कि ये साला कर क्या रहा है। यहाँ सेकी भी अपना मैच शुरू करता है पर तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं ताकि प्रोजेक्टर चला सके जिससे रूमी बहुत खुश होती है कि अब ये सेकी को अंधेरे में कैसे गेम खेलेगा। पर दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो सेकी को रोक सके और ये अंधेरे में ही खेलना शुरू कर देता है। एक के बाद एक चेस के पीसेस सभी शोगी पीसेस को मारते जाते हैं। ये देखकर रूमी को बहुत बुरा लगता है कि वो बेचारे तो फाइट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये ब्लैक माफिया हैं जो अंधेरे में दिख भी नहीं रहे। बेचारे शोगी के पीसेस बस मार खा रहे हैं। रूमी को इनके लिए बहुत बुरा लगता है और ये अपनी इरेजर से उनकी मदद करने का सोचती है पर इतने अंधेरे में उससे भी निशाना लगाते नहीं बनता। ये बेचारी उदास हो जाती है कि अब शोगी की कैसे मदद करेगी। तभी इसे अपने पैर के पास पीसेस दिखते हैं और इससे एक आइडिया आता है। यहाँ सारे शोगी के पीसेस मर चुके थे और अब सिर्फ किंग बचा था। ये ब्लैक माफिया उस पर भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं पर तभी सेकी को एक आवाज आती है और ये देखता है शोगी का एक पीस अचानक से इसकी डेस्क पर वापस आ गया। सेकी इसे फेंक देता है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी यहाँ अचानक से ढेर सारे पीसेस आ जाते हैं, एक के बाद एक पीसेस आते ही जाते हैं और अब सेकी को रियलाइज होता है जिन्हें वो इतनी बेरहमी से मार रहा था उनकी आत्मा उससे बदला लेने आ चुकी है। सेकी की बहुत गंदी फटती है और ये चुपचाप अपना गेम बंद करके हनुमान चालीसा शुरू कर देता है। आपको तो समझ आ ही गया होगा कि ये सब रूमी कर रही थी। रूमी चुपके सारे पीसेस उठाकर वापस रख रही थी और अब क्योंकि इसका प्लान सक्सेसफुल हो गया ये तो बड़ा खुश होती है। इसने जिंदगी में पहली बार सेकी का गेम जो बंद करा दिया। सेकी तो शांत बैठ जाता है और अब रूमी भी अपनी डेस्क पर वापस जाने का सोचती है पर इसकी स्कर्ट सेकी के डेस्क में फंस जाती है और हर बार की तरह इसका ही पोपट हो जाता है। अब अगले दिन रूमी देखती है सेकी अपनी आंखों पर पट्टी लगाता है और आज ये खेलने वाला है फुकुवराई। इस गेम में बेसिकली कैरेक्टर की आंख नाक लगानी होती है। अपनी आंखों पर
पर पट्टी बांधकर। सेकी भी ऐसा ही करता है और एक अजीब सा चेहरा बनाता है जो देखकर रूमी की हंसी छूट जाती है और इसकी आवाज पूरी क्लास सुन लेती है। पर रूमी अपना मुंह छुपा लेती है और जैसे तैसे बच जाती है। तो असल में इस गेम का ट्विस्ट ही यही है कि जब खेलने वाला अजीब अजीब चेहरे बनाता है तब उसके दोस्त इस चीज के मजे लेते हैं। और अगर रूमी आज सेकी की तरफ देखेगी तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। पर तभी ये देखती है सेकी ने बिना देखे इतना परफेक्ट फेस बनाया है, जो कि सोचने वाली बात है। तभी सेकी अपने हाथों से काला जादू करने की कोशिश करता है, जिस वजह से यहाँ और भी पीसेस आ जाते हैं, जैसे कि बाल, कपड़े एटसेट्रा। अब सेकी एक हेयर स्टाइल लगाता है जो कि रूमी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें हमारा कैरेक्टर गुंडा लग रहा है। रूमी चाहती है सेकी दूसरी हेयर स्टाइल लगाए। सेकी ऐसा करने ही वाला था पर वापस यही हेयर स्टाइल लगा देता है। तभी टीचर बोर्ड साफ करने लगते हैं और रूमी जल्दी जल्दी सब छापती है, जिसके बाद वो सेकी की तरफ देखती है। इसका गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ और अब तो इसने इस बंदे की पूरी फैमिली ही बना दी है। ये कहीं से भी कुछ भी उठाता है और उसका गेम बना देता है। तो इस बंदे की शादी, हनी मून, बच्चे सब हो गए हैं और अब इसी वजह से इसने बदमाशी छोड़ दी है और एक नॉर्मल हेयर स्टाइल के साथ नॉर्मल जिंदगी जीता है, जो देखकर रूमी तो बड़ा खुश होती है। अब धीरे धीरे इनका बेटा बड़ा होने लगता है, अपने पैरों पर चलना सीखता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है और कुछ टाइम बाद ये स्कूल भी जाना शुरू कर देता है। रोबो फैमिली के बाद इनकी फैमिली देखकर रूमी बहुत खुश होती है। पर तभी ये नोटिस करती है माँ बाप ने अपने बच्चे से दूरी बना ली है, कहीं इनका डाइवोर्स तो नहीं होने वाला। अब इसी वजह से बाप के बाद बच्चा गुंडा बन जाता है, जो कि रूमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और ये इनकी मदद करने का सोचती है। रूमी का प्लान है ये अपनी बुक से फूंक मारेगी, जिससे तीनों लोग पास आ जाएंगे और फिर से हैप्पी फैमिली हो जाएगी। रूमी जैसे ही डेस्क पर फूंक मारती है, सेकी अपना हाथ बीच में ला देता है और सारी हवा इसे ही लग जाती है। अब अचानक से इतनी तेज हवा का झोंका देखकर सेकी की फट जाती है, क्योंकि इसने तो आंखों पर पट्टी लगा रखी है। लेकिन जो भी हो, इनकी दूरियां तो खत्म हो जाती हैं और फाइनली ये लोग हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। सो नेक्स्ट होती है एसएसटी की क्लास, जिसमें टीचर कुछ प्रिंट आउट्स के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, पर प्रिंट आउट्स कम पड़ जाते हैं, जिस वजह से रूमी और सेकी को एक ही प्रिंट आउट से पढ़ना होगा। रूमी का दिमाग खराब है कि आज तो सेकी इसे पढ़ने ही नहीं देगा। वैसे आज सेकी का भी दिमाग खराब है, क्योंकि उसका डोरेमोन का पॉकेट जो अटक गया है, अब वो अपने गैजेट्स कैसे निकालेगा। ये देखकर रूमी तो बड़ा खुश होती है कि फाइनली ये आज पढ़ाई पे ध्यान दे पाएगी। सेकी भी ये चीज देख लेता है और अपने पेंसिल बॉक्स से ताश के पत्ते निकालता है। भाई ये बंदा पेन पेंसिल छोड़कर ताश के पत्ते लेकर आया है। इसी के साथ सेकी रूमी को एक मैजिक ट्रिक दिखाता है, जिससे रूमी कुछ खास इम्प्रेस नहीं होती। पर एक बार सेकी की शक्ल देखो आप, जादूगर कम जोकर ज्यादा लग रहा है। अपनी अगली ट्रिक के लिए सेकी रूमी को एक कार्ड देता है, पर ये इसे टोटली इग्नोर करती है। वाह, जब सेकी खिला रहा है तो मना कर रही है, वरना जबरदस्ती टांग अड़ाती है। सेकी से अलग अलग तरीके से कार्ड देने की कोशिश करता है, पर ये हर बार उसे बस इग्नोर ही करती है। रूमी फुल फोकस के साथ पढ़ रही होती है, तभी वो देखती है सेकी ने पेपर्स के बीच में ही कार्ड रख दिया है। इस चीज से रूमी हैरान तो बहुत होती है, पर इसका बहुत गंदा दिमाग खराब होता है और ये कार्ड को तोड़ मरोड़ देती है। ये देखकर सेकी हैरान हो जाता है और मगरमच्छ के आंसू रोने लगता है। अब इसके बाद माइडा पढ़ने के लिए खड़ा होता है, तभी रूमी देखती है सेकी ने इसकी कार्ड चिपका दिया। रूमी तो हिल जाती है कि आखिर सेकी ने ये सब किया कैसे, और इसने तो एस कार्ड को मोड़ दिया था, तो वो वहाँ कैसे पहुँचा। बट हो सकता है सेकी के पास पहले से 2 एस ऑफ डायमंड थे। ये मैजिक ट्रिक सब फालतू होती है, कोई जादू वादू नहीं होता। रूमी जैसे तैसे खुद को शांत करती है, तभी सेकी मुड़े हुए कार्ड को पलट देता है और ये एस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एस तो इसके मुंह से बाहर आता है। क्या ही इंसान है सेकी। रूमी समझ जाती है ये वही माइडा के पिछवाड़े वाला कार्ड है, जिसे सेकी ने अपने मुंह में भर रखा था। रूमी को कुछ समझ नहीं आता और इस बार ये सच में हैरान हो जाती है। अब अगले दिन रूमी देखती है सेकी चश्मा लगाकर स्कूल आया है, पर इसे चश्मे की क्या जरूरत, कौन सा पढ़ाई वढ़ाई करता है। पर हो भी सकता है कि सेकी अब सीरियस हो। रूमी सेकी के लिए खुश होती है, तभी ये देखती है सेकी अपने साथ शीशा भी लाया है। What the fuck? ये बंदा शीशा लेकर आया है। सैल्यूट है भाई सेकी को। सेकी खुद को चारों तरफ से देखने लगता है कि साकुरा इम्प्रेस तो हो जाएगी ना। इसे लगता है इस चश्मे में ये भोंदू सा दिख रहा है, इसमें साकुरा तो क्या नारुतो भी भाव ना दे। तभी सेकी अपने डोरेमोन की पॉकेट से चश्मे की पूरी दुकान ही निकाल लेता है। इसका कलेक्शन तो खतरनाक ही था। रूमी इसकी हरकतों से परेशान हो जाती है और इसे ये सब करने से मना करती है, पर सेकी तो सेकी है। ये अलग अलग ग्लासेस ट्राई करता है, कुछ में तो ये बहुत अजीब भी दिखता है, पर इस ब्लैक वाले में सेकी बिल्कुल हीरो लगता है। ऐसा मैं नहीं, रूमी कहती है, गलत मत समझना। सेकी सारे फ्रेम ट्राई करता है और इसके दिमाग में ही इसका फोटोशूट चलता है। साइड से रूमी भी देखती है कि इस पर कौन सा जम रहा है और कौन सा नहीं जम रहा। इस बंदे के पास माइटी राजू का चश्मा भी होता है,
जो कि रूमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और ये अपनी बुक पटक पटक कर इसे दूसरा चश्मा चुनने बोलती है। रूमी के इस खतरनाक से लुक को देखकर सेकी समझ जाता है इसे दूसरा फ्रेम उठाना है। जैसे ही ये कोई दूसरा फ्रेम उठाने की सोचता है, रूमी बौराने लगती है। जैसे ही सेकी ब्लैक फ्रेम उठाता है, रूमी खुश हो जाती है। सेकी को भी ये फ्रेम बहुत पसंद आता है और फाइनली इसने इतना मुश्किल फैसला ले ही लिया, जिसके बाद ये अपनी दुकान बंद कर देता है। रूमी भी खुश थी कि सेकी ने उसकी पसंद का चश्मा चुना, पर अगले पीरियड में सेकी एक नया गेम खेलने लगता है। बट चश्मे उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। इनफैक्ट चश्मा चुनने के बाद सेकी ने उसे दोबारा कभी पहना ही नहीं। मतलब इतनी मेहनत इसने फोकट में करी। अब अगले दिन फिर से वही इंग्लिश की क्लास होती है। रूमी तो मस्त अपना पढ़ाई पे ध्यान देती है। तभी वो देखती है आज तो सेकी भी पढ़ रहा है, वो भी अपनी बुक से। ये तो असंभव है। तो असल में सेकी अपनी एक फ्लिप बुक बना रहा है। रूमी ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि इसने पहले कभी सेकी की ड्राइंग नहीं देखी और ये उसकी बुक में झांकने लगती है। ये बंदी सेकी का क्रेजी आर्टवर्क देखकर पागल हो जाती है। मतलब ये पढ़ाई से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब थोड़ी देर में सेकी का काम फिनिश हो जाता है और ये डोरेमोन के पॉकेट से अपना हेडफोन और रिकॉर्डर बाहर निकालता है। भाई साहब, इसके पास सच में डोरेमोन का पॉकेट है क्या? इतना सारा सामान ये रख कैसे लेता है? अब सेकी बुक के साथ साथ वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड करता है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, और ऐसा ही एनिमे में भी होता है। सेकी इतना सीरियस पहले कभी नहीं था जितना ये आज है। फाइनली इसका काम फिनिश हो जाता है। रूमी सोचती है आखिर ये सेकी कर क्या रहा है। जिसके बाद रेसेस होती है। सभी लोग क्लास से बाहर होते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर रूमी सेकी की बुक और रिकॉर्डर निकाल कर देखती है और इसे पता चलता है सेकी ने जो फ्लिप बुक बनाई है उसमें सेकी ने चलने का, हवा का, पंछी का साउंड इफेक्ट भी डाला है। सेकी की कौवे वाली इतनी मीठी आवाज सुनकर रूमी के दिल में हलचल होनी शुरू हो जाती है। असल में सेकी ने ये सब इस प्लेन के लिए बनाया है, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ तोयामा मॉडल शॉप में। यहाँ 3 से लेकर 30 साल के बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक खिलौने का आइटम मिल जाएगा। तो अपने होने वाले बच्चे के लिए यहीं से खिलौने ले जाएं। दरअसल सेकी बस एक एड बना रहा था। अब अगली क्लास हिस्ट्री की होती है, जिसमें रूमी तो पढ़ाई करती है, बट सेकी आज अपने साथ एक बाल्टी रेत लेकर आया है। भाई ये बंदा हर एपिसोड में एक नई क्रेजी चीज ले आता है। सेकी रेत को डेस्क पर रखता है और उसके ऊपर एक लाल झंडी भी लगाता है। तो इस गेम में बेसिकली इसे रेत को धीरे धीरे करके कम करना है, पर अगर झंडा गिरा तो इसका खेल खत्म। सेकी धीरे धीरे रेत को कम करने लगता है और अपनी उसी बाल्टी में वापस डालता है, जो कि इसने अपने टांगों के बीच फंसा रखी है। आपने कभी किया इतनी क्रेजी चीज, वो भी चलती क्लास के बीच में? तभी सेकी का झंडा डगमगाने लगता है और सेकी की टेंशन बढ़ जाती है। इसका पसीना छूट जाता है और सीधा जाकर रेत में गिरता है। तभी सेकी को एक आइडिया आता है। सेकी अपने बैग से स्प्रे बॉटल निकालता है। व्हाट द एक्चुअल फक, ये बंदा स्प्रे बॉटल स्कूल लेकर आया है। सेकी रेत में चारों तरफ से पानी छिड़कता है, जिससे वो हार्ड हो जाती है और अब आसानी से फिसलेगी नहीं। कुछ भी कहो, बंदे में दिमाग तो बहुत है। सेकी आराम आराम से एक्स्ट्रा रेत को हटाता है और इसे देख देख कर रूमी का दिमाग खराब होता है, क्योंकि ऐसे तो खेला भी नहीं जाता ये गेम। सेकी कुछ भी रूल्स बनाकर कुछ भी खेलने लगता है। पर मेन ट्विस्ट तो अभी बाकी है। सेकी बैग से एक माइक्रोस्कोपिक लेंस निकालता है और ट्वीजर की हेल्प से एक एक रेत के कण को हटाते जाता है। थोड़ी देर में इसका ये काम भी खत्म हो जाता है। देखो इसने क्या बनाया है। इसने रेत का एक टावर ही बना दिया, वो भी इतना पतला। सेकी तो बड़ा खुश होता है, पर इसका पेट अभी भी नहीं भरता। रूमी से क्लास के बीच में ये सब करने से मना करती है, पर इतने में सेकी अपने मास्टरपीस के चारों ओर कीप आउट का साइन भी लगा देता है। क्या क्रेजी बंदा है सेकी। इतने में टीचर सेकी को सामने बुलाते हैं, पर अगर सेकी जरा सा भी हिला तो उसका रेत का टीला गिर जाएगा। सेकी स्ट्रेस्ड हो जाता है, पर धीरे धीरे अपनी चेयर को पीछे खींचता है। सेकी बहुत सावधानी से काम लेता है, जिसमें इसे बहुत टाइम लगता है। इसलिए टीचर अब सेकी को छोड़कर रूमी को सामने बुलाते हैं। रूमी बहुत तेजी से खड़ी होती है और इसी के साथ रेत का टीला अपना दम तोड़ देता है। सेकी ने इसे बनाने में इतनी मेहनत करी और रूमी ने एक झटके में सब बर्बाद कर दिया। सेकी को इस पर बहुत गुस्सा आता है, पर इसमें रूमी की क्या गलती? हाँ, ये सब क्लास में करने की चीज है। रूमी भी इस पर गुस्सा करती है, पर सेकी चुपचाप अपना मुंह घुमा लेता है। अब अगले दिन सेकी अपने साथ बिल्ली लेकर आता है। इसका बैग है या ब्लैक होल, मतलब इतना सारा सामान ये रख कैसे लेता है? वो सब तो फिर भी ठीक है, इस बंदे ने आज स्कूल में एक जिंदा बिल्ली लेकर आया है। भाई साहब, रूमी का सिस्टम हैंग हो जाता है और अब तो इसने हद पार कर चुकी है। अगर किटी कैट ने आवाज करी या यहाँ से भाग गई तो सेकी की तो लंका लग जाएगी, पर इसे इतना फर्क नहीं पड़ता। ये तो मस्त बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। एंड आज रूमी इसे रोकती नहीं है, क्योंकि इसे भी किटी कैट के साथ खेलना है। पर क्या पता किटी कैट को रूमी पसंद ना आए। रूमी को सेकी से जलन होती है। तभी ये देखती है सेकी की गोद में एक और
और बिल्ली है। कितनी क्यूट है यार ये। अब तो मुझे भी सेकी से जलन हो रही है, मुझे भी बिल्ली खिलानी है। दोनों ही बिल्लियां सेकी के साथ बहुत कंफर्टेबल होती हैं, जैसे ये तो इनका बाप ही हो। वैसे हो भी सकता है। रूमी से अब बर्दाश्त नहीं होता, उसे कुछ भी करके एक बिल्ली तो चाहिए ही। ये अपने किट से एक स्केल निकालती है और बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। किटी कैट इसे देख भी पाती इससे पहले ही सेकी इसे खिलौना दे देता है। कितना बेकार है ना सेकी। रूमी का दिमाग खराब हो जाता है और अब ये अपना लंच बॉक्स बाहर निकालती है ताकि खाने का लालच देकर ये बिल्लियों को आकर्षित कर सके। दोनों बिल्लियां तेजी से रूमी की तरफ आती हैं, पर तभी सेकी इन्हें मछली दे देता है। रूमी की ये ट्रिक भी बेकार हो जाती है। बेचारी डिप्रेस होकर रोने ही लगती है। क्या मांगा था बेचारी ने, एक बिल्ली ही तो चाहिए थी। सेकी भी ये चीज देख लेता है और इससे पूछता है एक चाहिए क्या। रूमी को तो बस इसी पल का इंतजार था और फाइनली इसे एक किटी कैट मिलेगी, पर सेकी इसे मछली देता है। व्हाट द फक। उसे लगा रूमी मछली के लिए रो रही है, पर बेचारी को बिल्ली नहीं मिली। अब अगले दिन टीचर रूमी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं क्योंकि अब ये भी परेशान हो चुके हैं। ये लड़की पढ़ती वढ़ती है नहीं, बस पूरा दिन सेकी को ही ताड़ते रहती है। टीचर पूछते हैं कोई बात है क्या बेटा। रूमी एक पल को सोचती है कि क्या उसे सेकी की पोल खोल देनी चाहिए, पर फिर उसे पता चल जाएगा और उसके बाद ये सेकी से नजरें कैसे मिलाएगी। तभी ये एक टीचर से सुनती है आज इनकी क्लास में बैग चेक होंगे और अगर सेकी के बैग से कुछ मिल गया तो फिर तो उसकी खैर नहीं, पर फिर उसके बाद सेकी फालतू के गेम्स खेलना बंद कर देगा। अब क्लास में बैग चेक होने ही वाले थे, तभी रूमी देखती है सेकी तो आज फिर से रोबो फैमिली लेकर आया है। इन्हें देखकर रूमी का दिल पिघल जाता है और ये सेकी की मदद करती है। अगर टीचर को रोबो फैमिली मिल गई तो आज इनकी मौत पक्की है। अब सेकी को जल्द ही कुछ करना होगा। सेकी अपने काम में लग जाता है। ये जल्दी से अपने बैग से एक क्रेट निकालता है और उस पर अपना सारा सामान पैक करके उसे खिड़की के बाहर लटका देता है। दिमाग देख रहे हो बंदे का, हमेशा तैयार रहता है। पर रोबो फैमिली अभी भी यही थी। ये लोग इस बुक के पीछे क्यों छुप रहे हैं। अब टीचर भी बहुत पास आ चुके हैं। रूमी को टेंशन होने लगती है, पर ये सेकी का बच्चा एकदम चिल बैठा हुआ है। तभी सेकी को एक आइडिया आता है और ये अपने दोनों रोबोट्स को अपने लंच बॉक्स में छुपा देता है। पर पापा रोबोट अब भी बाहर थे क्योंकि इसके लिए जगह ही नहीं बची। पर इतने में टीचर यहाँ पहुँच जाते हैं और सेकी का बैग चेक करते हैं एंड इन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि पापा रोबोट तो सेकी की सीट पर लटके हुए हैं। जिसके बाद रूमी की बारी आती है और टीचर को इसके बैग से एक सीडी मिलती है जो कि ये अपनी फ्रेंड को देने के लिए लाई थी। सेकी के चक्कर में ये अपना खुद का सामान छुपाना भूल गई। ये बेचारी रूमी सेकी के चक्कर में हर बार खुद ही फंस जाती है। सेकी इसका मजाक उड़ाने के लिए इसकी तरफ हैरानी से देखता है। आप इसकी शक्ल देखो एक बार। रूमी को इस पर भयंकर गुस्सा आता है और आज तो ये इसका कत्ल करने वाली है। अब हम देखते हैं सर्दियाँ आ जाती हैं। रूमी चारों तरफ बर्फ देखकर खुशी से नाचने लगती है। तभी इसकी नजर अपने पहले प्यार पर जाती है जो कि कुछ बर्फ लेकर कोने में जाता है। रूमी इसका पीछा करती है और देखती है इस दानव के पास एक स्नोमैन है जिसे ये एक जमे हुए तालाब के बीच में रखकर वहाँ की बर्फ तोड़ देता है जिससे ये बेचारा खरगोश डूबकर या पिघलकर मर जाए। रूमी को इस पर बहुत गुस्सा आता है। बेचारा खरगोश समुद्र के बीच में अकेला खड़ा है और ये दानव उसे मारने पर तुला है। रूमी से ये सब देखा नहीं जाता। वो बर्फ उठाती है, उसका आइस गोला बनाती है और सेकी को पट्ट से हेडशॉट दे देती है। सेकी का सर घूमने लगता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है इसे कोई नहीं दिखता। हाँ, पर यहाँ रूमी के फुटप्रिंट्स जरूर थे। सेकी बहुत सारे लड्डू बनाता है और निशानों का पीछा करता है, पर रूमी तो इसके सामने ही छुपी हुई थी। अब सेकी के जाने के बाद रूमी रैबिट को बचाने जाती है, पर जैसे ही ये बर्फ पर अपना हाथ रखती है पूरी बर्फ टूटने लगती है और रैबिट डूबने लगता है। बेचारी हर बार काम करने जाती है पर कांड हो जाता है। धीरे धीरे रैबिट डूबने लगता है और रूमी ठंडे पानी में अपना हाथ डालकर उसे बचा लेती है। इधर सेकी को यहाँ बहुत सारे लोग दिखते हैं और ये किसी पर भी ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकता, इसलिए चुपचाप यहाँ से वापस चला जाता है। वापस जाकर सेकी देखता है इसका खरगोश तो चोरी हो गया। कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ इतनी सारी बर्फ पड़ी है फिर भी बर्फ चोरी कर रहे हैं। सेकी का दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी तरफ रूमी खरगोश को बचाकर एक बिल्डिंग के पीछे लाकर छोड़ देती है। जैसे ही रूमी वापस जाने को मुड़ती है ये देखती है सेकी तो फुल तैयार खड़ा था बर्फ के गोलों के साथ। रूमी की बहुत गंदी फटती है क्योंकि अगर सेकी को पता चल गया कि रूमी ने ही उसे मारा था फिर तो वो उसकी चोटी पकड़ के इसे मारेगा। सेकी गॉगल्स चढ़ाता है और धीरे धीरे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रूमी को बहुत डर लगता है पर बेचारा खरगोश भी इससे मदद मांगता है। सेकी आगे बढ़ता है तभी इस पर गोले बारूद से हमला हो जाता है। रूमी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अब इसने अपना चेहरा कवर कर लिया है ताकि सेकी इसे पहचान ना पाए। अब ये दोनों खुल के लड़ सकते हैं। रूमी बहुत बड़ी बॉल से सेकी पर हमला करती है पर सेकी बड़ी आसानी से इसे डॉज कर लेता है और अब हमला करने की बारी सेकी की है। सेकी लगातार बॉल फेंकता है और रूमी वापस से बिल्डिंग के
पीछे जाकर छुप जाती है। सेकी हलवाई की तरह जल्दी जल्दी लड्डू बनाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रूमी खरगोश को लेकर यहाँ से भाग जाती है। सेकी भी लड्डू उठाता है और रूमी के पीछे भागता है, पर इससे पहले ये उसे पकड़ भी पाता, रूमी स्कूल के अंदर चले जाती है। अब तो सेकी रूमी को पकड़ ही नहीं सकता, बेचारा एक शॉट भी नहीं मार पाया। यहाँ रूमी बर्फ लेकर अपनी दोस्त के पास जाती है और बेचारी की हालत देखो एक बार। अब रूमी के कहने पर टोमोका इस बर्फ को खिड़की से बाहर फेंक देती है। कुछ फायदा हुआ इतनी मेहनत करके, सब तो गोबर ही बन गया ना लास्ट में। जिसके बाद रूमी टोमोका से उसका स्कार्फ उधार लेती है। अब सेकी क्लास में आता है और इसे रूमी पर शक होता है। तभी ये देखता है रूमी ने तो रेड कलर का स्कार्फ पहना है, तो ये वो नहीं है। चलो सेकी से पिटने से तो बच गई। तो असल में रूमी वहाँ से नॉर्मल बर्फ लाई थी। खरगोश वहाँ अभी सेफ है। पूरे सीजन भर का दिमाग इसने एक एपिसोड में लगा दी। थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है और सेकी अपने बैग से बर्फ निकालता है। इसका मन नहीं भरा जो ये फिर से शुरू हो गया। सेकी अपनी स्किल्स चमकाते हुए 2 पेंगुइन बनाता है जो कि सच में बहुत क्यूट होते हैं। रूमी खुश हो ही रही थी, तभी ये दानव अपने बैग से एक पोलर बियर निकालता है। इसका बैग है या फ्रीजर? अब ये भालू इन पेंगुइन का शिकार करेगा। रूमी कुछ भी कर ले, कितना भी दिमाग लगा ले, सेकी से कभी नहीं जीत सकती। अब इनका स्कूल कैंप होता है जिसमें आज ये लोग हाइकिंग करेंगे। इन्हें इस लोकेशन से उस लोकेशन तक जाना है। रास्ते में इन्हें नदी, पहाड़, जंगल सब कुछ मिलेगा। रूमी के ग्रुप में टोटल 6 लोग हैं, 3 लड़कियां और 3 लड़के। ये सभी अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। तभी रूमी नोटिस करती है सेकी यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रहा है। यहाँ तो छोड़ दे भाई, पूरे टाइम बस सेकी सेकी सेकी। पर आज ये लोग क्लास में नहीं है, जिसका मतलब रूमी को सेकी से कोई मतलब नहीं है और आज ये इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। तभी उजावा को एक बोर्ड दिखता है जिस पर डीमन लॉर्ड के कासल का डायरेक्शन था। ये देखकर सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं कि ये पक्का किसी छोटे बच्चे ने बनाया होगा। इतनी बचकानी हरकत कोई मेरी उम्र का इंसान तो नहीं करेगा। तभी रूमी देखती है इनमें से एक इंसान को हंसी नहीं आ रही क्योंकि ये इसी ने बनाया है। सेकी जब छोटा था तब से ही उसका यहाँ आना जाना लगा है। यहाँ के गार्ड्स ने सेकी के साइन बोर्ड नहीं हटाए क्योंकि लोगों को ये बहुत फनी लगता है, पर अब सेकी बड़ा हो गया है तो उसे थोड़ी शर्म आ रही है। रूमी ये चीज देख लेती है और सेकी का कम मजाक बने इसीलिए अपने दोस्तों को आगे ले जाती है। इनके आगे जाते ही पीछे से डीमन लॉर्ड अपना बोर्ड ही उखाड़ के रख लेता है। थोड़ा आगे इन्हें एक और साइन बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा था, डीमन लॉर्ड ने इस पानी पर जादू किया है, गलती से भी इसे छूना मत वरना तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ये देखकर सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं, पर यहाँ सेकी को शर्म से मौत आती है। सेकी की मदद करने के लिए रूमी सभी को आगे चलने बोलती है। तभी उजावा कहता है, मतलब तुम डीमन लॉर्ड की साइड हो। अब ये सुनकर सेकी की आंखों में चमक आ जाती है। आइला, लगता है मुझे मेरी डीमन क्वीन मिल गई। माँ, मुझे तेरी बहू दिखाई दे रही है माँ। आगे चल के इन्हें एक और साइन बोर्ड मिलता है जो कि एक ड्रैगन की कब्र है एंड इसे डीमन किंग ने मारा है। इतनी बचकानी चीजें देखकर इन चारों को बहुत हंसी आती है, जिन्हें देखकर बेचारा सेकी डिस्प्रेशन में चले जाता है। तभी ये बहन का बोड़ा उजावा ड्रैगन की कब्र ही खोद देता है जिसके अंदर से इसे एक स्केल मिलती है। अब ये देखकर इन्हें और भी ज्यादा हंसी आती है। रूमी को सेकी के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि सेकी को इस पर शक हो गया है कि इसे सेकी की सच्चाई पता है। रूमी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब वो डीमन किंग का सामना कैसे करेगी। बचने के लिए रूमी भी भीड़ में घुसकर हंसने लगती है। ये देखकर सेकी और डिप्रेस हो जाता है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक पेड़ मिलता है जो कि इन्हें आगे जाने से पहले वार्निंग देता है कि जो भी इस जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता। इन लोगों को इस बात पर और भी ज्यादा हंसी आती है। यहाँ सेकी बेचारा शर्म से लाल हो चुका है। थोड़ी ही आगे इन्हें एक खंबा मिलता है जिसके ऊपर डीमन किंग का कासल होता है। इसे सेकी बहुत प्राउड होकर देखता है। अब तक इसे डीमन किंग वाली बात पर नहीं, अपनी हैंड राइटिंग पे शर्म आ रही थी। वैसे कुछ भी कहो, सेकी कूल तो है। ये कासल एक रस्सी से बंधा हुआ था जिसे ये मच्छर उजावा खोल देता है और कासल नीचे गिर जाता है। उसके साथ एक पेंटिंग भी नीचे गिरती है जो कि रूमी को मिलती है। दरअसल ये एक रिवॉर्ड होता है डीमन किंग का कासल ढूंढने का एंड इस पेंटिंग में सेकी भैया ने अपना नाम भी लिखा हुआ है। रूमी का दिमाग हिल जाता है कि ये गधा तब से अपना मुंह छुपा रहा है और यहाँ इसने अपना नाम भी लिख दिया। रूमी इसे छुपाने का सोचती है पर इतनी बड़ी पेंटिंग इसके बैग में तो आएगी नहीं, इसलिए ये इसे अपने शर्ट के अंदर भर लेती है। जिसके बाद ये लोग फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ का नजारा बहुत सुंदर होता है। रूमी को जल्द ही पेंटिंग का कुछ करना होगा। तभी ये देखती है सेकी तो अलग ही मजे में है, इसे कोई परवाह ही नहीं है पेंटिंग की। तभी रूमी को एक नदी दिखती है जिसमें ये पेंटिंग को फेंक देती है एंड फाइनली ये चैन की सांस ले पाती है। तभी उजावा यहाँ आ जाता है जिसे पानी में एक बड़ी सी मछली की आवाज आई और ये उसे पकड़ने ही चले जाता है। सेकी भी इसके पीछे पीछे जाता है पर इन्हें वो मछली मतलब पेंटिंग नहीं मिलती। फाइनली रूमी अब फ्री हो चुकी है और इनवार
वादियों के मजे लेती है। थोड़ी देर बाद ये लोग वापस चले जाते हैं। लौटते वक्त इन्हें वही नदी फिर से मिलती है और इसमें सेकी की पेंटिंग तैर रही होती है। रूमी जाती है और उसे उठाकर अपनी शर्ट में भर लेती है। अब शक्ल देखो एक बार इसकी। ये ऐसी शक्ल इसलिए बनाती है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। लड़के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, पर इनमें से ये वाला कुछ ज्यादा नहीं हंस रहा। पेंटिंग बाहर आ गई तो सारी हंसी गायब हो जाएगी। तभी अचानक से रूमी को कुछ महसूस होता है, अब सेकी का टाइम खत्म, क्योंकि रूमी अब डीमन क्वीन बन चुकी है। एंड इसी के साथ हमारे ये प्यारा सा एनीमे यहीं पर खत्म होता है। आई नो आपको इस पूरे वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया है, तो इंतजार क्या कर रहे हो, गुलाबी दिल कमेंट कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।